नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। इस अवसर पर विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने नवरात्रि के पावन अवसर पर बक्सर जिले में मांसाहार दुकानों को बंद रखने की पुरजोर मांग की। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के 9 दिन शुद्धता, साधना और मां दुर्गा की आराधना के प्रतीक है। इन दिनों मांस की दुकानें खुलना धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है। यदि प्रशासन द्वारा इस पर रोक नहीं लगाई गई और मांसाहारी दुकानें खुली तो विश्वामित्र सेना सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध दर्ज कराएगी। राजकुमार चौबे ने आगे कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा सदैव सत्य, अहिंसा और शुद्धता पर आधारित रही है। ऐसे में पर्व त्योहारों पर लोगों को विशेष रूप में अपने खान पान और आचरण में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है, नवरात्रि के दौरान शाकाहारी भोजन अपनाएं और धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भी एक स्वर में प्रशासन से मांग की है कि नवरात्रि के दौरान मांस की बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता है तो विश्वामित्र सेना स्वयं आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लड़ाई लड़ेंगे, आएंगे मैदान में। जब हमारी मांग को जब नहीं, बक्सर को विकसित बनने के लिए जब नहीं करेंगे तो हम आएंगे मैदान में। उस समय कब आएगा जब आप मैदान में आएंगे? अभी तो सरकार जब हम कर रहे हैं, जब सरकार को लगता है कि अब नहीं सुनने वाली है तो आएंगे मैदान में। राजकुमार जी को लगता है कि छलावा हुआ है जो लगातार? अरे बक्सर को तो केवल आज तक लोग ठगे ही है, छलावा पूछ रहे हैं। बक्सर सदियों से पिछड़ा हुआ है। आजादी के बाद से बक्सर बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला में है। यही तो घूम घूम कर हम उठा रहे हैं। यही मुद्दा तो मंच पे लाना चाहते हैं, भारत के पटल पे लाना चाहते हैं कि विकसित बक्सर कैसे बनेगा। इतना धार्मिक इतिहास होने के बाद, सनातन संस्कृति का अयोध्या, काशी और वृंदावन से पुराना इतिहास होने के बाद बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है यहाँ के थे नहीं, सब बाहरी थे। बक्सर को छले, लूटे, बक्सर को विकसित नहीं बनने दिए। इसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लग अपने बक्सर की लड़ाई गांव-गांव तक, जन जन तक जा रही है और लोगों को कह रही है कि वो अपने बक्सर के लिए लड़िए और बक्सर के लिए उठिए और बक्सर की लड़ाई में विश्वामित्र सेना का साथ दीजिए, विकसित बक्सर बनाने में साथ दीजिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात में क्या उन्होंने इस तरह का वादा किया था कि बक्सर की लड़ाई में आपका साथ देंगे? आपको नहीं लग रहा है पार्क बन गया, रामरेखा घाट का नहीं हुआ? आपको नहीं लग रहा है? प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे ना जी, विश्वामित्र सेना लिखा ना, तो मांग पूरा हुआ ना। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया ना कि आपकी मांगे जो है मान ली गई है। धीरे धीरे आप लोगों को पटल पे दिख रहा है ना, मंत्री और मनीषा का उद्घाटन कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं सरकार झुक रही है ना। बक्सर विश्वामित्र सेना आज 20 साल से पहली बार इन लोगों को याद आया जब हम लोग आक्रोशित हुए बक्सर के लोग, नहीं ये बक्सर का हक चाहिए। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट बन गया, बक्सर का भी एयरपोर्ट चाहिए हमको। और आज बक्सर में आज भी जो है सनातन संस्कृति का इतना महान पर्व है और इतनी बड़ी धरती है बक्सर सनातन संस्कृति की, आज भी खुले में मीट बिक रहा है। लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है, इसको समझने वाला नहीं है कि यहाँ क्यों मीट की दुकानें जो है ये खुली हुई है। और एक तरह से हम इस चेतावनी देना चाह रहे हैं, यदि अभी भी कोई मीट की दुकान यदि खुली है तो कल से जो है विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ेगी और इसको जो है बंद करवाने का काम करेगी और इसका विरोध करेगी भयानक रूप से। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि क्या केवल नवरात्र में या पूरे साल? क्योंकि पूरा धार्मिक हमेशा सनातन संस्कृति का इस महान पर्व है, माता का दुर्गा पूजा है, ये सबसे बड़ा महान त्योहार है। इसमें हिम्मत कैसे हुआ इन लोगों को मीट की दुकान खोलने का? आज सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है आज उठा के राजनीति करने वाले हैं, किसी का हिम्मत नहीं है इसमें बोलने का। आपको लगता है कि नगर परिषद के द्वारा लापरवाही होती है? नगर परिषद जानबूझ कर ये करवा रहा है, ये जानबूझकर बक्सर को इसमें झोंकना चाह रहा है। राम के नाम पर वोट लेने वाले की तो बिहार में सरकार है। तो राम के नाम लेने वाली की जो वोट की सरकार है तो उसकी बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अभी सनातन संस्कृति की बात है। और जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, जो बक्सर की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इतना धार्मिक जगह होने के बावजूद भी बक्सर में खुलेआम मीट बिका जा रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इतना पवित्र धरती